राधे राधे। एपिसोड 332। नाराज अंश। वंश अपने डैड को परेशान कर रहा था और बाकी सब अंश को अपने ही बेटे से परेशान होते देख हंस रहे थे। आज तक अंश ने सबको परेशान किया था, अब उसे भी परेशान करने वाला कोई था। वंश ने कहा, आप अपने लिए खुद जगह बना लो, यहाँ आपके लिए सीट खाली नहीं है। तभी उसे किसी ने आवाज़ आई, बिहेव वंश, ही इज़ योर डैड। सबका सर उस आवाज़ के तरफ घूम गया। वंश ने भी उस तरफ देखा और जल्दी से अपना सर झुका लिया। सॉरी भाई। हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच एक 10 साल का लड़का अपने चेहरे पे सख्ती का भाव लिए खड़ा था। उसकी हाइट 4 फुट 7 इंच थी। देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। आयांश, सबने एक साथ कहा। सोना उसे देखकर भागकर आयांश पर पास गई और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, आयांश बेटे, तुम आ गए। बहुत वक्त लगा दिया आने में। मम्मा, मिस्ड यू सो मच। सब उसे देखकर खड़े हो गए। सारे बच्चे भागकर आयांश के पास आ गए। आयांश भाई, आयांश भाई। पर आयांश का ध्यान तो सिर्फ अंश पर था। अंश उसकी आंखों में अपने लिए कुछ फील कर पा रहा था। उसने अपने कदम अपनी जगह पर रोक लिया। तभी घर के दरवाजे से एक आदमी अपनी गोद में एक 2 साल की बच्ची को लेकर अंदर आया। वो सम्राट था और उसने अपनी गोद में अपनी छोटी सी परी, जिसका नाम आरवी था, उसे पकड़ रखा था, जो उसके गोद में सो चुकी थी। उसके पीछे पीहू अपने फ़ोन में किसी से बात करते हुए आ रही थी। उसने रेड शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहना था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सम्राट ने अंश को देखा और अपनी बेटी को नीलिमा को देते हुए अंश के गले लग गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरे छोटे भाई, कैसे हो तुम? अंश ने कुछ पल बाद सम्राट के पीठ पर हाथ रखा और कहा, आई एम फाइन। पीहू सोना के गले लग गई। किसी को पीहू, आयांश ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? तभी आयांश ने कहा, मॉम, मैं कमरे में जा रहा हूँ, उसने कहा और अंश को देखते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा तो सोना ने कहा, आयांश, अपने डैड से तो मिल लो। बहुत थक गया हूँ मॉम, आराम करना है मुझे, उसने कहा और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे सारे बच्चे भाग गए और वहाँ पर मौजूद बड़े लोग अंश को देखने लगे। सोना अंश के पास आई और बोली, अंश, वो आयांश, आई एम सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, ही इज़ नॉट लाइक दैट। उसे क्या हुआ है? अंश ने पूछा। सोना ने सबको देखा और अंश को सोफे पर बिठाते हुए बोली, वो दरअसल 5 साल पहले हुए उस इंसिडेंट की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। उस हादसे के बाद उसे हर रोज़ बुरे सपने आते थे। वो रात भर सो नहीं पाता था। उसने 1 महीने तक किसी से बात भी नहीं की। ऐसा लगता था जैसे वो हमारा आयांश ही ना हो। कभी कभी तो वो गार्ड्स को देखकर डर जाता था। उस बीच उसका हेल्थ भी बिगड़ता जा रहा था। हमने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने आयांश को यहाँ से दूर भेज दिया, सम्राट के साथ। अंश सोना को देख रहा था। सोना ने आगे कहा, पर 4 साल पहले जब वो वापस आया तब वो ठीक था, लेकिन घर में आते ही उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगे और हम इसे अब्रॉड भेजना पड़ा। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। उसके अंदर अलग अलग इमोशन तैर रहे थे। उसने कहा, तो अब वो कैसा है? सम्राट ने कहा, अब तो ठीक है, उसे पहले से अटैक नहीं आते। सोना ने अंश के हाथ को पकड़ा और कहा, और एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, दादू नहीं रहे अंश। उसके कोमा में जाने की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि अंश हैरानी से सोना को देख रहा था। उसने कहा, दादू नहीं रहे? सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने आंखों में ये सुनकर सॉफ्टनेस आ गई। उसके लिए ये बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल था कि दादू अब उसके बीच नहीं रहे। अंश ने सीढ़ी की तरफ देखा और कहा, मुझे आयांश से बात करनी है, और बिना किसी की बात सुने आयांश के कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर आयांश कमरे में आया
तो उसके पीछे सारांश, वंश, सानवी, आद्या भी आ गई। आयांश ने बेड पर अपना बैग रखा और उसके तरफ घूम गया। उनके तरफ जैसे ही घूमा, आयांश भाई, सारांश जल्दी से बेड पर चढ़ा और पीछे से आयांश के गले झूल गया। वहीं सानवी भी आद्या के साथ बेड पर चढ़कर कूदने लगी। वहीं वंश उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था। आयांश ने आते ही उसे चुप करवा दिया था, इसलिए वो चुप ही था। आयांश ने उसे देखा और उसके हाथ आगे करते हुए बोला, इधर आ छोटे, अपने भाई से गले नहीं मिलेगा। उसने इतना कहा ही था कि वंश भी कूदकर उनके गले लग गया। आयांश सारांश वंश को लेकर बेड पर गिर गया। सानवी और आद्या उन्हें देखकर ताली बजाने लगे। कुछ देर बाद उन सब ने ग्रुप हग किया। आयांश उन सबको एक बार फिर से देखकर खुश था। तभी दरवाजे पर किसी के खांसने की आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा। अंश दीवार पर टिककर खड़ा उन बच्चों को ना जाने कब से देख रहा था। उसे देखकर आयांश के चेहरे के भाव बदल गए। वंश भी आयांश की तरफ अंश को घूरने लगा। अंश उसके पास आया और बोला, आयांश, मुझे तुमसे बात करनी है। आयांश ने कहा, पर मुझे आपसे बात नहीं करनी। अंश ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? आयांश ने कुछ नहीं कहा। अंश ने कहा, सारांश, सबको बाहर ले जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से अकेले में बात करनी है। सारांश ने कहा, बट डैड, भाई आपसे बात नहीं करना चाहते। उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसे देखते हुए कहा, डू वॉट आई से। आयांश सबको लेकर बाहर चलने के लिए कहा। वहीं वंश अपने डैड से पलट कर देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अंश आयांश के पास आया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी आयांश, आई नो यू हर्ट्स वेरी बैड। आयांश उससे अलग होते हुए बोला, या यू शुड फील सॉरी। अंश ने कहा, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया, आई अंडरस्टूड। हाउ डज इट फील टू अलोन इन पेन। आयांश ने कहा, अंडरस्टैंड? आई बेट यू कांट डैड, यू कांट अंडरस्टैंड माई पेन। कहते हुए उसका शरीर कांपने लगा। उसने कहा, मैंने आपको अपना सुपर हीरो माना था डैड, पर उस दिन आप हमारे साथ नहीं थे जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको, मुझे और मॉम को अकेले छोड़ दिया मरने के लिए। अगर उस दिन मॉम नहीं होती तो मैं मर जाता डैड। आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा जिसे मौत के बारे में कुछ भी पता ना हो और दो दो बार उसका सामना मौत से हो जाए। नहीं पता आपको, मुझे भी नहीं पता था, पर आज जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मुझे डर लगने लगता है। उस दिन वो गन मेरे सर के इतने पास में था, इतने, और मैं डर से कांप रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको बहुत याद किया डैड, पर आप कभी वापस आए ही नहीं। मॉम को आपकी ज़रूरत थी, आप उनके लिए भी नहीं आए। मैंने मॉम को अकेले में आपके लिए रोते देखा है, और अब आप अचानक से कहीं से आकर कहते हैं कि आप सब समझते हैं। यू जस्ट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट यू कांट अंडरस्टैंड एंड आई हेट यू। उसने कहा ही था कि उसके गाल पर एक थप्पड़ आकर लगा। आयांश ने अपने गाल पर हाथ रखा और सामने देखने लगा। उसने सामने सोना अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से खड़ी थी। आई एम सॉरी आयांश। उसने अभी अभी अपने बेटे को थप्पड़ मारा था। आयांश ने अंश के देखा और बाहर भाग गया। सोना वृद्ध बुद्ध बनी खड़ी थी। अंश उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं बात कर रहा था ना, सोना ने रोते हुए कहा। उसने देखा नहीं ये आपने किस तरह बात कर रहे थे। अंश ने कहा, तुमने उसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? सोना सबकते हुए बोली, क्योंकि वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था, और जब वो ठीक हो गया तो उसने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और सब कुछ अपने हाँ ही सोच लिया। आई एम सॉरी अंश, हमें नहीं पता था आयांश ऐसा कुछ सोचता है आपके बारे में। इट्स ओके, मैं चाहता था वो मुझसे बात करे, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, पर तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 333।
अंश की कोशिश। आयांश सोना को थप्पड़ मारने के बाद टेरेस पर आ गया था। आयांश सोना के थप्पड़ खाने के बाद टेरेस पर आ गया था। उसके अंदर अंश के लिए गुस्सा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सोना उसे थप्पड़ मार देगी। वो सोना नहीं चाहता था, वो रोना नहीं चाहता था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक छोटे से हाथ ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने देखा वो वंश है। वंश ने कहा, वो आपको भी पसंद नहीं है, राइट? आयांश ने कुछ नहीं कहा। वंश बोला, मुझे भी वो पसंद नहीं है और मुझे लगता है आपको उन्हें माफ़ भी नहीं करना चाहिए। आयांश ने कहा, दूसरों की बातें सुनना बुरी बात होती है वंश। वंश ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और कहा, ओह कम ऑन भाई, आप दूसरे थोड़े ही हो, आप तो मेरे भाई हो ना, और मैं कभी भी आपकी बात सुन सकता हूँ। उसने कहा तो आयांश मुस्कुराया। वो उसके सर पर मारते हुए बोला, स्टूपिड। वंश ने आयांश को घूर कर देखा। आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम जीनियस। मैं आपकी हेल्प करने आया था डैड को वापस कोमा में भेजने के लिए, और आप मुझे मार रहे हैं? उसने कहा तो आयांश की आंखें छोटी करके उसने देखा। कोमा? वंश ने कहा, हाँ, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था डैड के सर पर चोट लगी थी, इसलिए डैड कोमा में थे। उन्होंने यह भी कहा था कि डैड कभी भी वापस से कोमा में जा सकते हैं। उसने कुछ ही दूरी पर अंश खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अंश ने देखा वो सम्राट था। सम्राट ने कहा, आई थिंक तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। अंश ने हाँ में सर हिलाया। वे दोनों वहीं पास में बैठ गए। अंश ने कहा, उस दिन मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था। किसी ने कहा था तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुम फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। जब तक मुझे पता चला तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तब तक विहान के लोगों ने मुझे ट्रैप कर लिया था, और उस दिन मैं आयांश के पास नहीं आया। सम्राट ने कहा, आई एम सॉरी अंश, गलती मेरी ही थी। हमने विहान को कम समझा। उसने उस दिन तुम्हें भी मारने का प्लान बनाया था। अगर उस वक्त मैंने फ़ोन उठा लिया होता तो तुम घर से बाहर ही नहीं जाते और ना ऐसा कुछ होता। उस हादसे में तुम्हारी भी जान जाते जाते बची। पर आयांश उस वक्त बहुत छोटा था। उस हादसे से उसके मन में डर सा बैठ गया है। वो अपने आप पास गार्ड्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। गन देखने ते ही उसे अटैक आने शुरू हो जाते हैं। अंश उसकी बातों को सुनकर आयांश के हालत का अंदाज़ा लगा पा रहा था। इसी तरह रात हो गई। रात में खाने के बाद अंश और सोना अपने कमरे में थे। अंश ने अभी अभी शॉवर लिया था और सोना उसके सामने खड़ी होकर उसके गीले बालों को टॉवल से साफ कर रही थी। वहीं सावनी अंश के गोद में बैठकर उसकी मूंछों से खेल रही थी। उसने कहा, डैडा, आपने इन्हें बड़ा क्यों रखा है? ये मुझे चुभते हैं, मुझे ये नहीं पसंद। अंश ने कहा, बट प्रिंसेस, ये तुम्हारी मोम को अच्छे लगते हैं। क्यों सोना? उसने कहा और सोना के कमर पर पिंच किया। सोना ने अपने कंधों पर उचकाए और धीरे से कहा, क्या कर रहे हैं आप? शीनू यहीं है। अंश ने सानवी को पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से सोना के कमर से पकड़कर उसे नीचे खींच लिया, जिससे वो उसके गोद में बैठ गई। उसने सानवी को सोना के गोद में रखा और सोना के गले में अपना नाक रगड़ते हुए कहा, तो तुम क्या कह रही थी? सोना ने गाल लाल हो गए। उसने कहा, आप ये। अंश उसकी खुशबू को महसूस करते हुए बोला, मैं क्या? सोना बोली, शीनू देख रही है। अंश ने उसके गाल पर किस किया और कहा, हाँ तो? तभी सानवी अपने गाल के तरफ इशारा करते हुए बोली, डैडा, आई वॉन्ट किस यू टू। ऑफ कोर्स प्रिंसेस। अंश ने कहा और उसके गाल पर भी किस किया। सानवी खुश होकर ताली बजाने लगी। यू वॉन्ट मोर? अंश ने कहा और उसके दूसरे गाल पर भी चूम लिया। उसने उन दोनों को इसी तरह अपने गोद में उठाया और एक बार गोल घुमाया। अंश संभल कर। सोना ने सानवी को कस के पकड़ लिया ताकि वो गिर ना, लेकिन उसे देखकर लग रहा था उसे ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। हा 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 डैडा,
यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू माई प्रिंसेस, अंश ने कहा और उन्हें बेड पर बिठा दिया। और कुछ चाहिए मेरी प्रिंसेस, उसने कहा और सानवी को गुदगुदी करने लगा। सानवी खिलखिलाने लगी। हंसते हंसते अब तक उसके पेट में दर्द होने लगा। स्टॉप इट डैड, इट्स टिकलिंग। सोना सानवी के बगल में लेटकर उन दोनों को देखते हुए हंसने लगी। अंश ने उसे ऐसे देखा तो कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, उसने कहा और सानवी को छोड़कर सोना की तरफ बढ़, लेकिन सोना बेड के दूसरे तरफ उतर कर भाग गई। अंश भी उसके पीछे भाग सोना पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी और अंश उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। सानवी बेड पर उछलते हुए बोली, ताली बजाने लगी, ये डैडा मम्मा को जल्दी पकड़ो, ये जल्दी। अंश ने सोना को पकड़ लिया। लो पकड़ लिया तुम्हारी मम्मा को, हमने कहा और सोना को लेकर बेड पर गिर गया। सोना उसके नीचे ही थी और अंश सोना के ऊपर। अंश ने कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब जल्दी से मेरा इनाम दो, उसने कहा और उसके होठों पर किस करने लगा था कि सानवी जल्दी से आकर अंश के पीठ पर बैठ गई। डैडा यू आर द बेस्ट। दरवाजे से दो जोड़ी आंखें उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश होते देख रही थी। वे दोनों वंश और सारांश थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहाँ से अपने कमरे में आ गए। दोनों ब्लैंकेट में घुस गए और एक साथ कहा, वो हम दोनों को एक ही दिन में भूल गई और हमारे बिना कितनी खुश भी है, गद्दार कहीं की, दोनों ने कहा और अपने अपने चेहरे को ब्लैंकेट डाल लिया। इधर सम्राट आरवी को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो थी कि रोई जा रही थी। पीहू सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठी कुछ कर रही थी। पीहू इन 5 साल में पूरी तरह से वर्कहॉलिक बन गई थी। उसे अब काम करना अच्छा लगता था। सम्राट ने कहा, यार पीहू अब बस भी करो, आरवी को भूख लगी है, काम बाद में कर लेना। पीहू लैपटॉप में देखते हुए बोली, बेबी बस 2 मिनट, मैं ये मेल कर दूँ उसने कहा तो सम्राट ने अपना मुंह बना लिया। मैंने इसे काम सिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये हम दोनों को ही भूलकर लैपटॉप से चिपकी रहती है। योर मम्मा इज सो बैड आरू, उसने कहा और फिर से आरवी को चुप कराने लगा। तभी पीहू उसके पास आई और उसके हाथ में आरवी को लेते हुए बोली, ओह बेबी को भूख लगी है, उसने कहा और उसके पीठ कराने लगी। आरवी जल्दी से चुप हो गई। सम्राट ने कहा, लो इसने तो पार्टी बदल ली, मैं कब से इसे चुप करा रहा था और वो तुम्हारे पास आकर चुप हो गई। पीहू ने हंसते हुए कहा, आर यू जेलस? सम्राट उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम आजकल उस अपने काम से और बेटी के बीच अपने पति को भूल गई। अच्छा बाबा सॉरी, आरू सो जाए, फिर उसने कहा और अपनी भौहें मटकाने लगी। सम्राट ने खुश होते हुए कहा, फिर कुछ नहीं बुद्धू, हम भी सो जाएंगे, उसने कहा तो सम्राट का मुंह बन गया। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, राइट? आज तो आयांश भी नहीं है, आरवी भी कुछ देर में सो जाएगी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। पीहू हंसने लगी। आधी रात को आयांश का कमरा। आयांश खुद को बॉल बना कर सो रहा था। उसके माथे पर पसीना था। उसने कस के ब्लैंकेट को पकड़ रखा था। उसे फिर से बुरे सपने आ रहे थे, जिसमें एक छोटा सा बच्चा डरा सहमा सा एक कोने में बैठा था और उसके सर पर किसी ने बंदूक तान रखी थी। अचानक से उसने गोली चला दी और आयांश ने चीख निकल गई, मॉम! तभी उसे अपने पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए और वो शांत हो गया। उसे लग रहा था किसी ने उसे गले से लगाया है। आयांश को नींद में भी ये टच जानी पहचानी लगी। उसने खुद को उसके बाहों में ढीला छोड़ दिया। अगली सुबह आयांश की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ रखा है। उसने अपना सर घुमा कर देखा तो पाया उसे किसी और ने नहीं बल्कि अंश ने जकड़ रखा है। आयांश के हिलने से अंश की भी नींद खुल गई। उसने देखा आयांश उसे बिना किसी भाव के देख रहा है। उसने आयांश को छोड़ दिया। उसने कहा, तुम नींद में चिल्ला रहे थे, इसीलिए मैं
आयांश ने कहा, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा और वॉशरूम में चला गया। तभी सोना अंश के लिए कॉफ़ी लेकर आते हुए बोली, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो बहुत ज़िद्दी है। अंश सोना को अपने पास बिठाते हुए बोला, ज़िद्दी है तो क्या मैं भी उसका डैड हूँ, उसने कहा और कॉफ़ी की सिप लेते हुए कुछ सोचने लगा। सोना ने कहा, चलिए फ्रेश हो जाइए, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए हमें भी हॉस्पिटल जाना है। आप आओगे हमारे साथ या फिर ऑफिस जाओगे? अंश ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। उसने कहा ही था कि उसे बाहर से सानवी के रोने की आवाज़ आई। वे दोनों भागकर बाहर निकले। सानवी भागकर सोना के पास आई और उसके पैरों से लिपटते हुए बोली, मम्मा मम्मा, मुझे इसके साथ स्कूल नहीं जाना, इसने मुझे गंदी बच्ची कहा। कहते हुए वो सारांश की तरफ इशारा किया। सारांश ने कहा, हाँ तो तू है गंदी बच्ची? मम्मा देखो ना, इसकी नाक बह रही है और इसने मेरे यूनिफॉर्म में अपना नाक साफ किया। सोना कुछ कहते उससे पहले सानवी भागकर सारांश के पास आई और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, सारांश के बच्चे, तू होगा गंदा बच्चा, मैं नहीं हूँ। सारांश ने भी उसके बाल पकड़कर खींचते हुए शुरू कर दिया, मैं नहीं, तू है गंदी बच्ची। दोनों ने एक दूसरे के बालों को खींचने लगे। तभी सारांश को वंश ने पीछे से खींच लिया और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, शीनू गंदी नहीं है, गंदे तुम हो, उसने कहा और उसके ऊपर बैठ गया। शीनू ने यह देखा और ताली बजाते हुए कूदने लगी। वंश भाई, यू आर द बेस्ट। सबने उन्हें देखा और अपना सर हिला दिया क्योंकि ये सब उनके लिए रोज का काम था। पर अंश हैरानी से उन तीनों को ही देख रहा था। उसकी बेटी जो कल रात तक उसे बेस्ट बुला रही थी, अब अपने भाई को बुलाने लगी थी। उसके दोनों बेटे जो कल एक थे, आज वे दोनों लड़ रहे थे। उन तीनों के स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह से खराब हो गए थे। सारांश ने वंश को अपने ऊपर से गिराया और उसके ऊपर बैठते हुए बोला, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, गंदी शीनू है। वंश जोर से चिल्लाया। शीनू को सिर्फ मैं ही शीनू बुला सकता हूँ। तभी आयांश कमरे से बाहर आते हुए जोर से चिल्लाया, चुप करो तीनों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो नई सीरीज शुरू हुई है तेरे इश्क की दीवानगी, उसको भी